आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महिला आयोग की अध्यक्ष ने जिला महिला अस्पताल का किया निरीक्षण। बुलंदशहर महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने जिला महिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती शिशुओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती प्रसूता महिलाओं से उनके खान पान और इलाज के बारे में डॉक्टर और स्टाफ से जानकारी ली। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने बताया कि महिला हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की देखरेख अच्छे से चल रही है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जानकारी लेकर हॉस्पिटल में रजिस्टर चेक कर जानकारी ली। अस्पताल के में हो रही अवस्थाओं को लेकर बोली बबीता सिंह चौहान की डॉक्टरों की कमी और जल्द ही हॉस्पिटल की अवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। जनपद बुलंदशहर में भ्रमण पर पहुंची थी उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से चैनल हेड कासिफ सेठी की रिपोर्ट। देखिए, ओवरऑल मुझे लगा कि ठीक है, बच्चों के उसमें भी गई और लेडीज़ों को भी देखा, मैंने बात भी की तो ठीक था। पर मुझे लगता है कि यहाँ जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि रोज़ 18 और 20 डिलीवरी एंड ऑपरेशन मिला के इतने सारे पेशेंट यहाँ आते हैं और डॉक्टर सिर्फ 4 हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टाफ की थोड़ी कमी है यहाँ। तो अगर स्टाफ की कमी है तो कहीं ना कहीं मरीज़ को भी थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता होगा। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई आपका अगर स्टाफ की कमी है तो आपने क्या कहा है, तो उन्होंने बताया बोले कई बार अपॉइंटमेंट होते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते, चले जाते हैं लोग। वेंटिलेटर की कमी के कारण भी कई बच्चों की डेथ होती है नेचुरली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि संख्या ज़्यादा है यहाँ और थोड़ी सुविधाएं कम हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर क्योंकि डॉक्टर हैं तो अस्पताल है तो डॉक्टर ही आएंगे और डॉक्टर यहाँ आने के बाद हमारी सरकार वो अपना अप्लाई करते हैं और फिर सरकार अपॉइंट करती है और वो करते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने वाला विषय है कि अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई प्राइवेट में ही करे। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने वैसे तो ये इतना कर ही रहे हैं वो कि भाई डॉक्टरों का हॉस्पिटल में भी। और मैं वैसे भी पर्सनली बताना चाहूँगी कि डॉक्टर जब अगर प्राइवेट से ज़्यादा अगर सरकारी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए अनुभव के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ रहती है। पर पता नहीं क्या बात है कि कह रहे हैं कि आते हैं डॉक्टर और घूमते हैं और फिर चले जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते। जब से समृद्ध किया गया है, इसको लिया गया है, जब से असुविधाओं का बोलबाला नहीं, मेडिकल कॉलेज को भी बताया जैसे कि मुझे 1 साल ही होने वाला है, अभी शायद हुआ भी नहीं है 1 साल उसको, और काम चल रहा है। तो असुविधाएं मैं अभी थोड़ा इसलिए नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वो प्रोसीजर में है सारी चीज़ें, तो अभी चल ही रही हैं यहाँ। और जब तक मैं अगर आपको बताऊं कि अगर सरकार की भी बात की जाए तो सरकार का भी बहुत फोकस है इन सरकारी अस्पतालों पर और सारा बीमारियों को लेके, लोगों की हेल्थ को लेके। तो अभी जैसे मेरी बात हुई, मैंने रजिस्टर वगैरह भी देखे इनके, तो कुछ तो हैं कमियां, पर मुझे लगता है कि शायद प्रोसीजर में हैं तो इसलिए नहीं पूरी हो पा रही हैं। डॉक्टर समय से नहीं आते हैं और 1 बजे वापस अपने घर चले जाते हैं। कोई मरीज यदि इमरजेंसी में कोई आता है तो वो तो देख नहीं पाते, डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते, पर क्या करें। तो ये आपने देखा क्या, आपके पास है ये कहीं कि यहाँ नहीं मिलते डॉक्टर? मेडिकल कॉलेज वाले ज़्यादातर देरी से आते हैं, जो पहले अस्पताल के वो समय से आ रहे हैं। अच्छा, देखिए चलिए, मैं तो आज आई हूँ तो मुझे तो सभी डॉक्टर यहाँ मिले, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं इस विषय पे ज़रूर बात करूँगी कि ये भी बहुत चिंता का विषय है कि अगर डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ लोग दारू पीते नजर आ रहे हैं शाम के टाइम और बाहरी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों पर भी कुछ क्या यहाँ पे कार्रवाई बनेगी? जब वीडियो ही हो चुकी है तो निश्चित रूप से कि उनके कहीं ना कहीं पुलिस में भी ये केस गया होगा। मुझे लगता है कि कानून अपनी तरफ से जरूर कार्रवाई उन पर कर रहा होगा और बिल्कुल करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टम की बात करें तो अल्ट्रासाउंड 1-2 महीना से खराब है, अभी तक तो कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाई है। डिजिटल एक्सरे और मैम डिजिटल एक्सरे की भी खराब बता देते, कभी बैटरी खराब बता देते। यहाँ पे आता है तो उसको काफ़ी लेट मिलता है, 2 दिन बाद, तीसरे दिन रिपोर्ट मिलती नहीं, पर्ची मिलती है, उसमें पर्ची ₹1 रुपए वाली पर्ची के पीछे ही रिपोर्ट दे देते हैं। बोले रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह की नहीं मिलती? हाँ, जैसे मैम उसमें बताएगी उसमें कोई पिक्चर वगैरह, आप पिक्चर नहीं मिलती। अगर निजी अल्ट्रासाउंड पे जाएंगे और उस पर फार्म एफ नहीं है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी पीसीपी एक्ट के तहत, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं होता? चलिए, मैं वैसे पता करती हूँ, पर अगर ऐसे कुछ कानूनी फॉल्ट अगर यहाँ है तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि वो जल्दी दूर होंगे। मेरी विजिट का आने का मतलब ये है कि वो जरूर दूर होंगे। एक्स्ट्रा हाथ में दे देते हैं मरीजों को ऐसे ही, और उसमें जो कवर नहीं दे पाते, जबकि फिल्म खराब भी हो सकती है, ऐसे ही हाथ में लेकर के। ये आपने बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें मुझे बताई हैं और मैं निश्चित रूप से आपसे वायदा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं अभी कह के जाती हूँ और आपको हो सकता है कि इसी वीक ये सारे इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। साउंड की डेट जो 2-2 महीने बाद की मिलती है।
वो मशीन की कमी है। वो शायद मशीन की कमी होगी, पर हम सब बिल्कुल कोशिश करेंगे और मैं भी यहाँ के लिए भी जो मेरे स्तर से जो प्रयास होंगे उनको मैं जरूर करूँगा। नई मशीन मंगाई जाती है, वो चलती नहीं है, मगर नहीं ऐसा नहीं है। अब किसी को मशीन की है 2 महीने से मैम नई मशीन है, आज तक उससे चालू नहीं किया होती। गया। हाँ जी मैडम एक यहाँ कभी ये भी है, डॉक्टर्स यदि ऑपरेशन करते हैं तो 2-3 महीने की बाद डेट देते हैं, जबकि अगर उनको इस तरह की पैसा वैसा पहुँच जाता है तो वो तुरंत डेट मिल जाती है, उनका ऑपरेशन अलग से हो जाता है। देखिए ऐसा तो नहीं है, हो सकता है क्योंकि ये सारी कुछ गलतफहमियां भी हो जाती हैं कि कहीं मेरे पास है और ऑपरेशन करा चुके हैं, उधर 3 महीने की बाद की डेट मिल रही थी, और यदि आप जानकार के लेकर जाओगे तो बता देते कि ये कमी है वो कमी है दुनिया भर की। चलिए मैं बात करती हूँ और आगे से आपको इन सब शिकायतों का मौका नहीं मिलेगा। आई होप कि मैं यहाँ से जाऊँगी। ऐतिहासिक फैसला आपने सुनाया था वहाँ पे कि 10 कानून जो बनाए थे, थोड़ा सा उसके विषय में भी कितना लागू किया गया है? जी वो तो आप लोगों ने सबने इतना समर्थन दिया और इतना अच्छा चलाया है कि मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो मेरी आवाज़ थी और वो अपने जनमानस तक पहुँचाई, हर व्यक्ति तक पहुँचाई, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। बट प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ज़्यादातर बहुत महिलाएं ऐसी जिनको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, एडमिट नहीं किया, कुछ ना कुछ कमी बता। देखिए वैसे मैं पता करूँगी, लेकिन अभी जो मेरी बात हुई थी कि अभी एक बराबर में खुर्जा में भी एक हॉस्पिटल है, जब यहाँ बिल्कुल पैकअप हो जाता है कि बहुत सारे पेशेंट हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में इनको रेफ़र भी करनी पड़ जाती हैं। तो वो भी मेरी बात हो रही थी डॉक्टर से, पर मैं आपको कह रही हूँ कि जितनी भी कमियाँ हैं आपके द्वारा बताई हुई हैं, जो भी या जो थोड़ी बहुत मुझे भी नज़र आई हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन सबको देखूँ और इनसे उनका रीज़न भी पूछ पाऊँ और वो कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, मैं ये भी बैठ के सबके साथ बात तो उम्मीद ये की जा सकती है मैडम कि नेक्स्ट टाइम आपसे मिले तो ये कमियाँ पूरी हो जाएंगी। 100% मैं भी चाहूँगी कि जो भी कमियाँ आपके द्वारा पहले मैं कंफर्म करूँगी उनसे कि ये कमियाँ हैं या नहीं है, अगर कमियाँ हैं तो निश्चित रूप से दूर होंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।